पहले नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है चार ऑप्शन में से निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण में नहीं है। इस प्रश्न के लिए क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की 6 प्रमुख नियंत्रण जलवायु में से नहीं है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मानव प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सबसे सूखा स्थान क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर है लेह, सबसे सूखा स्थान है। ऑप्शन नंबर लेह इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किस प्रकार से प्राप्त होती है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुई है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून से अधिक प्रभाव होता है, यानी कि लौटते हुए मानसून का प्रभाव होता है बतलाइए, कौन सा राज्य है वह। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है, तो प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव तमिलनाडु राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है बतलाइए, क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के राज्य तमिलनाडु में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः जो है उष्ण कटिबंधीय स्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पश्चिमी तटों पर ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति के कारण या स्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मानसून निवर्तन मतलब लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा चेन्नई में होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है किस कारण से बतलाइए, क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो चेन्नई में जाड़े में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में जो है लगभग 75% वर्षा मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी भारत देश जो है प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है ये सभी: वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोरदार होना। ये सभी कारण जो है वर्षा का आधिक्य होते हुए भी देश को प्यासी धरती समझने के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र इनमें से कौन सा है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र जो है यह है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक वाला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। आम्र वर्षा आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, आम्र वर्षा क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आम्र वर्षा क्या है, तो आम्र वर्षा है बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा आम्र वर्षा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा जो है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, किस कारण से बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, किस कारण से होती है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या होती है, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन मानसून जलवायु की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में वर्षा का औसत प्रतिशत क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में वर्षा का औसत प्रतिशत जो है 118 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, कारण यह है क्योंकि अब वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई से जाने वाले बादल पुणे तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस करके पुणे नहीं पहुंच पाते हैं और वो बादल क्रॉस किए बिना ही पहले ही मुंबई में बरस जाते हैं और ज़्यादा बादल पुणे तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये हो जाएगा वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ने के कारण पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मानसून की वर्षा की विशेषता क्या नहीं है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मानसून की वर्षा की विशेषता जो है क्या नहीं है, तो वर्षा होने वाले दिनों में निरंतरता। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यदि भारत कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा पर होता तो यहां की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो भारत की जलवायु पर यह प्रभाव पड़ता कि यहां पर अधिक ताप होता और वर्षा भी अधिक होती। राइट आंसर हो जाएगा अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए।
चलिए देखते हैं, तो कौन से स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो लेह में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लेह स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण इनमें से क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर में जो शीतकालीन वर्षा होती है उसका प्रमुख कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो यह है राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में भारत में सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में अत्यधिक वार्षिक तापांतर का मुख्य कारण क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का मुख्य कारण है समुद्र से अधिक दूरी का होना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, समुद्र से अधिक दूरी का होना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारत में सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम क्या है? तो राइट आंसर है मेघालय सबसे अधिक और राजस्थान सबसे कम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान राइट आंसर है मौसिनराम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है, कहां पर होती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो है कहां पर होती है? तो यह पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है पश्चिमी घाट, हिमालय और मेघालय में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन में वर्षा का कारण क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा का कारण जो है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा जो है अक्टूबर नवंबर के मंथ में होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, देश के किस भाग में मानसून में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो अरब सागर के मानसून और बंगाल की खाड़ी के मानसून दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है, कहां पर? तो ये होती है पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम किस प्रदेश में प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम जो है केरल में प्रवेश करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे कारण कौन से हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो तमिलनाडु में शरदकालीन अर्थात शीतकाल में वर्षा अधिकांशतः जिन कारण से होती है वह है उत्तर पश्चिम मानसून, माफ करिएगा उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? तो तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी शिमला अधिक ठंडा है, कारण क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी शिमला अमृतसर से अधिक ठंडा है, कारण क्या है? क्योंकि उच्च तुंगता पर है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऊंचाई पर है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है गल्फ स्ट्रीम की धाराएं जो है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। बाकी तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो, इन सब का असर मानसून पर पड़ता है, भारत के मानसून पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अल मसूदी नामक अरब विद्वान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माफ करिएगा, भारत और पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस एक पर, कौन सी नदी पर स्थित है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत पाक बगलिहार परियोजना जो है चेनाब नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कौन सी नदी घाटी परियोजना है जिसका लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? तो चंबल घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एमपी और यूपी है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर आधारित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है चेनाब नदी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर संबंधित है या किस एक पर स्थित है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना इनमें से किस नदी पर निर्मित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। काकरा पारा परियोजना किस नदी से संबंधित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यह रहा आपके सामने, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हिडकल परियोजना घाट